रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मुख्यालय परिसर में स्थापना दिवस के मौके पर 63 फलदार आयुर्वेदिक पौधे, ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए गए हैं। रांची विधानसभा के विधायक सीपी सिंह भी रांची विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र हैं, तो ऐसे मौके पर सीपी सिंह भी यहां पर पहुंचे और वृक्षारोपण किया। साथ ही कहा कि सभी को पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। हम लोगों को तो गौरव है कि हम लोग रांची विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। स्थापना दिवस से उस अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे वीसी साहब, प्रो वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब सहित सभी अधिकारी मौजूद हैं। तो देखिए, आज के दिन वृक्ष लगाना आवश्यक है, क्योंकि क्या है कि सिर्फ लगाना ही आवश्यक नहीं है, उसकी देख रेख करना। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, प्रति कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार, कुल सचिव डॉक्टर एमसी मेहता के साथ साथ विद्यार्थी और सभी कर्मचारियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया। स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए 63 वृक्ष लगाए गए। लगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू का पेड़ लगा रहे हैं, पीपल का पेड़ लगा रहे हैं। आज के ज़माने में हम बॉटनी से जूलॉजिस्ट को नहीं, सब लोग जान गया है कि पीपल का क्या वैल्यू है, और माननीय हमारे विधायक महोदय के द्वारा लगाया गया। हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के लेवल में लेकर पहुंचना है और हम लोग आ जाएंगे। हम लोग का टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा टीम वर्क है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, अधिकारीगण बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। इसलिए आने वाले समय में हम लोग जहाँ हैं उससे हम लोग ऊपर ही जाएंगे। रांची विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का थीम बनाकर पूरे राज्य को एक संदेश देने का काम किया गया कि वृक्षारोपण हमारे लिए कितना जरूरी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अंजनी की रिपोर्ट। स्थापना दिवस पर आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। रांची विश्वविद्यालय एक इतना बड़ा बरगद का पेड़ है। रांची विश्वविद्यालय एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपना 63वां स्थापना दिवस आज मना रहा है, कि इसके बारे में अगर मैं जितना चीज मैं जान पाया पिछले 20-25 दिनों में, अगर मैं बताना शुरू करूं तो कम से कम मुझे 2 से 3 घंटे समय की आवश्यकता है। इतना महान ये विश्व, कम से कम उतना समय चाहिए। मैं बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा आपको विश्वविद्यालय के बारे में बता रहा हूं। 40-42 साल पहले का उस इतिहास का, इस विश्वविद्यालय का जब गौरवशाली इतिहास को देखता हूं तो 40-42 साल पहले एक छोटा सा नगण्य बिंदु के रूप में इस विश्वविद्यालय में एक सहमा हुआ छात्र, जो छात्रावास संख्या 2 में रहता था, गर्व से आज रांची विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस में बहुत गौरवान्वित है और अपना सीना चौड़ा करते हुए बहुत ज्यादा गर्व के साथ रांची विश्वविद्यालय को और रांची विश्वविद्यालय के परिवारों को बहुत सारा शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं भी आज से 43 साल पहले, 42 साल पहले आप जैसा एक स्टूडेंट था, बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ, किनारे खड़ा रहने वाला छात्र। जूलॉजी डिपार्टमेंट में मैं पढ़ता था। हमारे शिक्षक आगे बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं। इतिहास को आप देखेंगे तो यहाँ के जो ब्रांचेस हैं, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो देश के, विदेश की बात छोड़िए, देश में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे नहीं है। क्योंकि हम लोग के दोस्त रहे, सीनियर रहे, जूनियर रहे, मैं जानता हूं। एकेडमिक लाइंस की बात करूं तो आप सारे लोग जानते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रांची यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इसरो, DRDO, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट, CCL, CMPTI के जियोलॉजी के लोग भरे हुए हैं, ONGC, इंडियन वायर, कितने IAS, IFS, IPS, IRS,
डिफेंस सर्विसेज में सारे लोग भरे हुए हैं। रांची विश्वविद्यालय का गठन आज से 63 साल पहले मतलब 12 जुलाई 1960 को बिहार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट के द्वारा किया गया था। इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1960 के तहत इसका स्थापना किया गया था। इसके प्रथम कुलपति प्रोफेसर विष्णुदेव नारायण सिंह थे। यह विश्वविद्यालय जब शुरू हुआ था तो मात्र 10 डिपार्टमेंट के साथ, जिसमें एक कंस्टिट्यूट कॉलेज था, 20 एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, करीब टोटल 48-4900 स्टूडेंट्स थे। और आज 63 साल के गौरवशाली इतिहास के बाद अगर आप देखेंगे रांची विश्वविद्यालय को नेट B++ ग्रेडिंग के साथ 30 पीजी डिपार्टमेंट्स, 19 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, 67 एफिलिएटेड कॉलेजेस, अगर उसका ब्रेकअप चाहते हैं तो 19 एफिलिएटेड कॉलेज हमारे डिग्री के हैं, 19 नर्सिंग के हैं और 29 बीएड कॉलेजेस हैं, 26 सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज विद 1,64,000 स्टूडेंट्स। ये है रांची यूनिवर्सिटी की शक्ति। जरूर इसके लिए रांची विश्वविद्यालय के गुरु लोग, शिक्षक लोग, विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने इस तरह से अपने स्टूडेंट्स का ब्रेन मैपिंग किया कि वो स्टूडेंट्स अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन का रूप ले लिए थे। इतने अच्छे यहाँ के टीचर्स हैं जो रहे हैं जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। अगर आप देखिए एलपी विद्यार्थी, उनके नाम पर ही इंस्टीट्यूट है। रामदयाल मुंडा, बहुतों का नाम है। मैं छोटी सी बात कर रहा हूं कि ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिनके नाम पे आज इंस्टीट्यूशन है, वो रहें या न रहें, उनका नाम, उन टीचरों का नाम हमारा अमर हो चुका है और अमर रहेगा और बहुत बढ़िया से विकास कर रहा है वो इंस्टीट्यूशन। जैसे योगा, मेडिसिन, साइकेट्री, लॉ, मैनेजमेंट, एमसीए, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, अन्य 30 रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं। पीजी डिपार्टमेंट में रिसर्च के लिए यूजीसी के, सीएसआईआर, डीबीटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी रिसर्च काउंसिल एवं R&D सेल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तैयारी एवं इम्प्लीमेंटेशन के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है ताकि आने वाले सेशन में हमारे स्टूडेंट्स को इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन सिस्टम को दिया जा सके। सिर्फ नॉट ओनली फॉर टीचिंग, रेदर फॉर रिसर्च ऑल्सो। हम लोग चाहेंगे कि मल्टी इंस्टीट्यूशनल काम स्टार्ट हो। रांची यूनिवर्सिटी में एवरेज प्रति वर्ष 500 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है फॉर पीएचडी, डीलिट एंड डीएससी, एंड एवरेज 150 स्टूडेंट्स का पीएचडी कंप्लीट हो रहा है। जो मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, प्रति वर्ष करीब 150 लोगों स्टूडेंट्स का पीएचडी अवार्ड हो रहा है रांची यूनिवर्सिटी से। टीआरएल जो हमारा ट्राइबल लैंग्वेज है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन का रूप ले चुका है, अपने आप एक इंस्टीट्यूशन का रूप ले चुका है, जिसमें 9 डिपार्टमेंट्स हैं, हेड है, पूरा इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट का रूप ले चुका है। वह ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज में बहुत अच्छा स्थान ला रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ रिनाउंड एकेडमिशियंस, एमिनेंट स्कॉलर्स, डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी जिनके बारे में, जिन्होंने हमारे रांची विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है, और रांची विश्वविद्यालय जिनके बारे में मुझे बताने, सिर्फ नाम अगर मैं बोल दूं तो उनके बारे में डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। पद्मश्री रामदयाल मुंडा, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के बारे में मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। प्रोफेसर डीपी केसरी, पद्म भूषण अवार्डी फादर कावले बुके, संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी पद्मश्री मुकुंद नायक, सुरेश सिंह आईएएस, प्रोफेसर इनायत अहमद जिन्हें भूगोल रत्न कहा जाता था, एलपी विद्यार्थी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, प्रोफेसर केसी बोस, आरएन त्रिवेदी पॉलिटिकल साइंस में हुआ करते थे, आरएन त्रिपाठी इकोनॉमिक्स में हुआ करते थे, हमारे के नाग, ज्वाला प्रसाद, इस तरह के लोग जो थे, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, जो लोग हैं
उनसे आप कहीं बात करके देखें, उनका डिवोशन देखें, उनका रिसर्च स्किल देखें। मैं अगर आपको बताऊं कि अनडिवाइडेड बिहार या ईस्टर्न रीजन में अगर नेचर एक जर्नल है जिसमें पहला पेपर अगर किसी का पब्लिश हुआ था तो वो थे के नाथ। जब नेचर में पेपर पब्लिकेशन अपने आप में एक बात रखती है, और उन दिनों ईस्टर्न इंडिया में पहला पेपर उनका पब्लिश हुआ। जो अपने मकान से करते हैं प्यार, वही लगाते हैं पीएमसी प्रेस्टीज टीएमटी बार। करूंगा उसके पहले मेरा संस्थान जो है जिस जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार से जुड़ा है, उसने इस अवसर पे कई अनोखे काम किए हैं। एक तो आप सबको सुपरिचित है इस तथ्य से कि विगत 15 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे यहाँ जो जेल परिसर है जहाँ हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी, उसको एक संग्रहालय के तौर पे, एक शहीद के संग्रहालय के तौर पे लोकार्पित किया 15 नवंबर को। हमारे ही हम सब लोगों के प्रयास से वो बन सका। वहाँ जो हमारे 13 विशिष्ट शहीद हैं इस मिट्टी के, बिरसा भगवान से लेके टाना भगत तक और भागीरथ मांझी से लेके अंबर पीताम्बर तक, सबकी मूर्तियां वहाँ हैं और सबके बारे में इतिहास वहाँ दर्ज है। उनके बारे में बात आज मैं नहीं करूंगा। दूसरा कि पूरे देश में केवल हरियाणा, पंजाब और दिल्ली छोड़कर जहां जहां आदिवासी हैं वहां इस ढंग के संग्रहालय बन रहे हैं मंत्रालय की ओर से, और वहां के जो शहीद हैं आदिवासी उनके इतिहास को रेखांकित किया जा रहा है। और गुजरात में राष्ट्रीय संग्रहालय बन रहा है जहाँ पूरे देश के आदिवासी शहीदों को स्थान दिया जा रहा है। बड़ा विशिष्ट है। और उसमें अभी तक जो शोध हुए हैं या TRI ने करवाया है यूनिवर्सिटी से, तो पूरे देश में से 88 महत्वपूर्ण आदिवासी क्रांतिकारी चिन्हित हुए हैं, जैसे भगवान बिरसा मुंडा जैसे लोग चिन्हित हुए हैं। और धीरे धीरे उनका इतिहास जब सामने आएगा तो एक बड़ा इतिहास आपके समझ दिखाई पड़ेगा। मैं पूरे उस 88 के शहीदों पर मैं नहीं जाऊंगा, अपने राज्य के ही शहीदों पे बात करूंगा जिनकी चर्चा आज तक नहीं हुई है। और मैं कोशिश करूंगा कि नए तथ्य आपके सामने कुछ रख सकूं, कुछ नई बातें, कुछ नए नाम आपके समझ आ सकें जो हम लोगों ने शुरू किया है अनसंग हीरो के सर्वे करने का अपने यहाँ संस्थान से। कुछ लोगों को हम लोगों ने फील्ड में लगाया है कि जो चीजें अभी तक नहीं आ सकी हैं विस्तार से, उसको हम जान सकें और उन पर आगे बात हो सके। एक तो ये है कि अंग्रेज क्यों यहाँ आए थे, हम सब लोग सुपरिचित हैं कि किस ढंग से औद्योगिक क्रांति या उसके पहले जो उनका व्यापारिक पूंजीवाद था या रिनेसां और इनलाइटमेंट का के कारण यहाँ जो जागृति आई थी, उसके साथ लालच भी बढ़ा था। 1492 से घूम रहे थे, अमेरिका वगैरह 1492 में पहुंचे थे, जहांगीर के दरबार में भी उपस्थित हुए थे। और कई ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, डच लोगों की थी, पुर्तगीज की थी, तो कई ईस्ट इंडिया कंपनियां काम कर रही थी। अलग है कि एक मौका ऐसा आ गया कि हमारे यहाँ लोग कमजोर पड़ गए और प्लासी की युद्ध 1757 में हार हो गई बंगाल के बादशाह की और वो काबिज हो गए। कई कारणों में एक कारण अभी हाल फिलहाल बड़ा रुचिकर एक थॉमस मैनुअल की किताब आई है, ओपियम इंक करके, अभी 2022 में एक किताब आई। ये उन्होंने एक बड़ा रुचिकर बात कही है कि क्यों वो हमारे यहाँ कॉलोनी बनाने के लिए वो मरे जा रहे थे। तो उसका एक कारण उन्होंने बताया है कि 1662 ईस्वी में एक पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगांजा, उनकी शादी जो है इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुई और दहेज में मुंबई दिया गया था उनको। और
अफ्रीका में टैंगियर एक जगह थी, वो जो दहेज में राजदूतियों को दिया गया था। तो ये बड़ा खूबसूरत बात है कि दहेज चल रहा था उस समय भी, 1662 में भी। और कैथरीन बेगांजा जो है अपने साथ लेकर आई थी एक चस्का, वो चाय पीने की, एक कड़वा पेय पदार्थ जिसको वो हर्ब्स के तौर पे, और जो क्वीन ही पी रही हो वो कोई पेय, तो धीरे धीरे पूरी इंग्लैंड में वो बहुत लोकप्रिय हो गया। और चाय की एकमात्र आपूर्ति करने वाला देश चीन था, जो चाय की पेटियों के बदले में चांदी की पेटी लेता था ब्रिटेन से। और पूरा कुछ ही वर्षों में जो है पूरा आर्थिक संतुलन ब्रिटेन का गड़बड़ हो गया। तो ये मैनुअल साहब, थॉमस मैनुअल का ये कहना है कि उसके बदले में उन्होंने अफीम की पेटी भेजे और वहां से चाय की पेटी लें, वो उन्होंने शुरू किया आपके यहाँ कब्जा करने के बाद। और पूरे बंगाल और बिहार के अधिकांश हिस्सों में जबरन अफीम की खेती करवाना, उसकी आपूर्ति करना, उसके लिए 2-2 अफीम के युद्ध उन्होंने किए। और किस ढंग से अफीम की लत लगी और कैसे वो पूरा जो चांदी की बहाव चाइना से भारत, ब्रिटेन से चाइना की ओर था, वो कैसे चाइना से भारत ये ब्रिटेन की ओर हो गया। और चीनी या मिठास उनको ज्ञात नहीं था। सौभाग्य है जब पूरा भारतवर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी कड़ी में रांची विश्वविद्यालय अपना 63वां स्थापना दिवस मनाते हुए आह्लादित और उत्साहित होने का सुख महसूस कर रहा है। स्थापना से प्रत्येक वर्ष की यात्रा के क्रम में हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित भारतवर्ष की समृद्ध ज्ञान परंपरा को सहेजते हुए विद्या अनुरागी युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित दिशा देने में सदैव तत्पर हैं। 2 वर्षों के लंबे कोरोना संक्रमण काल में भी हमने हमारे यहाँ होने वाली करीब 230 परीक्षाओं का समय से परीक्षाफल प्रकाशित किया। विद्यार्थियों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े, इसके लिए समय पर दीक्षांत समारोह भी आयोजित किए। 63वें स्थापना दिवस पर आपको यह बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे विद्यार्थी डॉक्टर सिद्धार्थ प्रसाद आज एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट गॉड पार्टिकल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर कृषि चैन ड्यूक यूनिवर्सिटी अमेरिका में अपने उत्कृष्ट शोध की बदौलत पूरे विश्व में डंका बजा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने ज्ञान कौशल की बदौलत विभिन्न संस्थानों में शीर्ष पदों पर कार्यरत हैं। झारखंड की आदिवासी बहुल आबादी को एक महत्वपूर्ण और मजबूत शैक्षणिक व्यवस्था प्रदान करने के लक्ष्य को आत्मसात कर यह विश्वविद्यालय ट्राइबल रीजनल लैंग्वेजेस संकाय के नए भवन निर्माण व वहां 9 जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई एक छत के नीचे करा रहा है और यह पूरे विश्व में अपना अलग स्थान रखता है। वह जनजातीय भाषाओं के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आदिवासी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को अंगीकार कर यह विश्वविद्यालय जीवन के हर क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाओं को तराशने का कार्य कर रहा है जिसमें निक्की प्रधान,
व सलीमा टेटे जैसे ओलंपियन मैदान में उतारने में हम सक्षम रहे हैं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
गणेशाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रकृष्टाय धीमहि तदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।